नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे और इंतजार कर रहे होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑफलाइन वेरिफिकेशन का, अपने एडमिशन का। वो बच्चे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो चुके हैं समर्थ पोर्टल पर, जिनके सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा हो चुका है, फीस सबमिट हो चुकी है, वो इंतजार कर रहे थे कि वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाया जाएगा, इंडक्शन कब होगा, एडमिशन कब से शुरुआत करेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो आपको पता है कि 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में फर्स्ट फेज का आपके एडमिशन ऑफलाइन वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, जहां पर बीए, बीएससी मैथ्स और बीएससी बायो के बच्चों को उनके कट ऑफ के आधार पर डेट्स वाइज बुलाया गया है। कुछ बच्चे 25 को आ रहे हैं, कुछ 26 को, 27, 28 और 29 को। इन डेट्स में उनको बुलाया गया है। जो बीए के बच्चे हैं, जो आर्ट्स के बच्चे हैं, उनको दो टाइम में बुलाया गया है, सुबह 10 से 12 और फिर उसके बाद शाम को 2 से 5 वाले में। और बीएससी बायो और बीएससी मैथ्स में एक को सुबह एक को शाम बुलाया गया है। यह डेटा आपको मिल चुका होगा, या सीयूटी विद्याकुल के इस प्लेटफॉर्म पर मैंने इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दी थी, उसको आप देख लीजिएगा। अब आप सभी लोग पहली बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ रहे हो, पूरे भारत से बच्चा आ रहा है, कम से कम उत्तर भारत से तो आ ही रहा है, बिहार से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, सभी जगहों से बच्चे आ रहे हैं, हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से। सभी लोग ईस्ट के ऑक्सफोर्ड में पढ़ना चाहते हैं। और जब आप पहली बार किसी शहर में जाते हो तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तो डॉक्यूमेंट को लेकर आपको परेशानी बनी ही हुई है कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, साथ ही यहां पर आना, एकोमोडेशन, यहां का परिवहन, कब पहुंचना है, विश्वविद्यालय कहां है, तमाम सारी परेशानियां आपको होती हैं। वैसे तो यूनिवर्सिटी ने अपने गजेटियर में, अपने नोटिफिकेशन में आपको एड्रेस दे रखा है कहां पे आना है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मम्मी पापा के साथ आओ, अपने गार्जियन के साथ आओ। पहली बार आ रहे हो, वो भी तो देखें कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय जिसमें उनका बच्चा पढ़ने जा रहा है, उसका क्या माहौल है, क्या भौकाल है, पता तो होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको हमसे सहायता चाहिए, जो कि हम तैयार हैं आपको करने के लिए, क्योंकि हमने आपको वादा किया था कि हम आपका हाथ पकड़कर आपको यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक छोड़ के आएंगे, तो अब वो समय आ गया है। तो आपको इस वीडियो के लिंक में एक गूगल फॉर्म दिया जा रहा है जिसका नाम है एयू एडमिशन फॉर्म। वहां पर आपको थोड़ी सी डिटेल्स भरनी है, फिर हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आपको गाइड कर देंगे। फिर भी यदि आप इलाहाबाद पहुंच जाते हो, प्रयागराज आ जाते हो और आपको कोई परेशानी होती है, तो ये विद्याकुल ऑफिस का एड्रेस है, यहां आप आ सकते हो। यहां हम आपको पूरी तरीके से गाइड कर देंगे। यूनिवर्सिटी से 5-7 किलोमीटर दूर ये ऑफिस है, तो आपको यहां से पूरी तरीके से सहायता की जाएगी। विद्याकुल ऑफिस, इसका पूरा एड्रेस है। आप आओगे तो यहां पर इस तरह का एक बोर्ड देखोगे जिस पर बड़ा सा विद्याकुल लिखा हुआ है, तो आप पहचान जाओगे। ठीक है, तो दो चीजें आपको करनी है। सबसे पहले तो आपको गूगल फॉर्म भर देना है, जो कि कमेंट सेक्शन में या इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहां पर जाओ, अपनी डिटेल्स भर दो। ठीक है, तो गूगल फॉर्म हो गया। दूसरा, इस एड्रेस का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने पास रखे रहो, कोई परेशानी आती है तो आप मुझे बता सकते हो। तीसरा, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे नंबर पर। ठीक है, यहां पर आपको कोई भी मैसेज टाइप करने से पहले सबसे पहले लिखना है एयू एडमिशन। अब एयू एडमिशन क्यों लिखना है? ठीक है, एयू एडमिशन इसलिए लिखना है क्योंकि मैं सर्च करूंगा एयू एडमिशन तो मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों ने उससे रिलेटेड मुझे मैसेज किया है। ठीक है, या आप केवल यह भी लिख सकते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही आप लिख सकते हो, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज जरूर लिखना सबसे पहले, फिर अपना मैसेज टाइप करना। अपनी परेशानी कॉल मत करना, क्योंकि ऑफिस का नंबर है तो ये इस पर फोन उठता नहीं है, केवल व्हाट्सएप पे इस पर मैसेज का आदान प्रदान हो सकता है, आपको गाइड किया जा सकता है। बाकी अगर कोई असुविधा आपको ऐसी आती है जिसमें आप मुझे कनेक्ट करते हो, मैसेज करते हो, तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, हम अपनी तरफ से आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब एक बात जानना जो सबसे जरूरी है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के आने हैं। तो आपको 10th की मार्कशीट लेके आनी है। अगर उसके साथ सर्टिफिकेट उसमें साथ ही में दिया जा रहा है आपके बोर्ड द्वारा, तो वही लेके आना है। अगर सर्टिफिकेट अलग है तो दोनों लाना है। दोनों की फोटोकॉपी भी दो करा लेना। ऐसे ही 12th की लानी है, और अपना टीसी, तुमको टीसी मिला है या माइग्रेशन। बहुत सारे बच्चे तो इसमें कंफ्यूज है कि सर टीसी और माइग्रेशन अलग अलग होता है। नहीं बेटा, टीसी और माइग्रेशन एक ही चीज है। टीसी मतलब होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है वही, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। माइग्रेट करना, सुनते हो ना कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दिमाग माइग्रेट हो रहा है भारत का। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, वही बात है। तो ये ओरिजिनल लाना है, ये ओरिजिनल जमा होगा। साथ में अपनी कुछ फोटोज लेके आनी है, सिग्नेचर और जेपीजी, ये सब तो ऑनलाइन के लिए होता है, यहां ऑफलाइन चाहिए, तो कुछ फोटोज ले आना, 5-6 फोटो अपने पास रख लेना पासपोर्ट साइज की। दूसरा, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर के आना जो आपने नया बनवाया हुआ है।
सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चिल्ला चिल्ला कर अपने नोटिफिकेशन में कह रही थी। तो ये डॉक्यूमेंट लेके आना है और वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर लेना है एडमिशन फॉर्म, उसको भी भर के लेके आना है। वहां पर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी होगा, उसको भी भर लेना है। साथ में अगर आपका गैप हो गया है, मतलब 12th आप 1 साल पहले पास हो चुके थे, इस बार आ रहे हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो एक अंडरटेकिंग देनी होगी, एक पेज लेना और उस पर अपना सादे पेज पर अपनी परेशानी लिखना, उस पर ऊपर लिख देना गैप सर्टिफिकेट और नीचे साइन कर देना, ठीक है। वो आपका सबमिट हो जाएगा, वही गैप सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। बाकी हम लोग रहेंगे गाइड करने के लिए आपके इंडक्शन में, आपके ऑफलाइन वेरिफिकेशन में। मैं वहां आपके साथ रहूंगा, आपके ऋषि सर, आपकी पूरी टीम, कोशिश करूंगा कि मैं सभी लोग रहें। क्लासेस होती हैं इसलिए सारे लोग तो नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी हम सब लोग आपको हर प्रकार की सहायता प्रोवाइड करेंगे। तो विद्याकुल ने जो वादा किया था उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आपका स्वागत कर रहा है, वैसे ये विद्याकुल परिवार प्रयागराज में आपका स्वागत करता है। गूगल फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, भरना मत भूलना। जो जानकारी दी है वो ध्यान से देख लेना और इस वीडियो को सभी आवश्यक लोगों तक शेयर कर देना। यह बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि सबकी सहायता होनी चाहिए। जब भारत पूरी तरीके से शिक्षित होगा तभी पूरी तरीके से विकसित हो सकता है। किसी एक के शिक्षित होने से विकास की कोई संभावना पैदा नहीं होती। मिलते हैं, धन्यवाद।